आज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत सरकार ने अपना एक अहम फैसला किसानों के हित में, स्टॉकिस्ट प्याज किसानों के हित में लिया है। हम लोगों ने प्याज पैदा किया है बेचने के लिए, कोई उसको घर में सड़ाने के लिए और घर में उसको सजाने के लिए नहीं किया है। लेकिन हम लोगों को यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी आउके बढ़े तो हम लोगों को प्याज लेकर मंडियों में नहीं जाना है। जी किसान मित्रों, इसी के साथ में आगे भी हम बहुत से विषय की चर्चा हमारे इस वीडियो में करने वाले हैं। हम भारत सरकार के जो फैसला आया है नाफेड और एनसीसीएफ का, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने क्या अहम फैसला प्याज के स्टॉकिस्ट और किसानों के लिए लिया है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मोटिवेशनल लाइक अपना जरूर दें। अब किसान मित्रों, बहुत सी चर्चाएं ऐसी हो रही है कि बाजार में यहां से क्रैश ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन किसी भी तरीके से बाजार ज्यादा गिरने वाले नहीं है, सिर्फ आवकों पर कंट्रोल करना है। जिस तरीके से आज इंदौर मंडी में 1 लाख कट्टे की आमदनी, शाजापुर में 35 से 40 हजार कट्टे की, रतलाम भी पूरी मंडी पैक है, यानी कि 1000 प्लस ट्रॉली की आमदनी रतलाम मंडी में भी दिखाई दी है। सुजालपुर की मंडियों के भी गेट बंद है, पोलाई कला मंडी के भी गेट बंद है, शिवपुरी की मंडी के, गुना की मंडी के, भोपाल की मंडी के सबके गेट बंद पड़े हुए हैं, यानी कि सभी दूर प्याज की आवक बहुत ही ज्यादा और खतरनाक स्थिति में मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, रुक रुक कर ही अपने प्याज का विक्रय करें। प्याज के बाजार यहां से कहीं जाने वाले नहीं है। यदि जिस तरीके से हमने अभी तक संयम और समझदारी के साथ मंडियों में आवकें की थी, उसी के साथ में यदि हम चलते रहे तो हम लोगों को 2026 भी इतिहास के पन्नों पर कुछ लिखता हुआ नजर आने वाला है। हम जिस तरीके से 2013 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, 23 की बात करते हैं, 24 की बात करते हैं और 1998 की बात करते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति में हम लोग 2026 की बातें भी भविष्य में करेंगे। तो आप लोग सावधानी, सतर्कता के साथ में अपने प्याज का विक्रय करें। किसी भी तरीके से बाजार क्रैश होने वाले नहीं है। आमदनी बढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी मंडियों में कटिंग होगी, सेंटर फुल होंगे और 2 से 4 दिनों के लिए बाजारों में हम लोगों को 2 से 5 रुपए तक की भी नरमी दिखाई दे सकती है। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वह बहुत ही अहम है प्याज के स्टॉक के लिए, प्याज के किसानों के लिए और प्याज के स्टॉकिस्ट व्यापारियों के लिए। पिछले वर्ष किसान मित्रों, जिस तरीके से सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी की थी और उस प्याज को सीधे थोक मंडियों तक पहुंचा दिया था, जिससे बाजार जो 15-16 रुपए के बने हुए थे वह फिसलकर 10, 11, 12 रुपए पर आ गए थे। अब भारत सरकार ने जो 2 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी का निर्णय लिया था, पहली बात तो सरकार 80,000 मीट्रिक टन प्याज खरीद ही नहीं पाई है। सिर्फ सरकार ने अभी तक 1,20,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीदी की है। उसमें से भी 50% माल गोल्टी, गोल्टा, खादू और चोपड़ा माल है, जो वहां पर 50% सड़ चुका है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए, घबराएं नहीं, कहीं भी प्याज के बाजार जाने वाले नहीं हैं। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस माल को अब सीधे थोक मंडियों में ना ले जाकर खुदरा तरीके से ही उस माल का विक्रय किया जाएगा। और हो सकता है तो 23 अगस्त 2026 से भारत सरकार प्याज का जो स्टॉक किया है, जो नाफेड और एनसीसीएफ ने, उसको अब धीरे धीरे मंडियों में, धीरे धीरे खुदरा बाजारों में निकालने की तैयारियां चल रही है। अब हम यहां से यदि घबराकर अपने माल को बेच देंगे और जब प्याज के बाजारों में ऐतिहासिक तेजी हम लोगों को नजर आएगी, तब हम हाथ पे हाथ धरकर हमारे घरों में बैठे रहेंगे। तो इसलिए माल को सावधानी और सतर्कता के साथ मंडियों तक ले जाएं, ज्यादा मात्रा में मंडियों में प्याज की आवकें ना बढ़ाएं। अब
बहुत से किसान मित्र बातें कर रहे हैं कि क्या नवंबर दिसंबर में भी हम लोगों को प्याज के बाजार अच्छे मिलेंगे। तो बिल्कुल इस बार जो स्टॉक है मध्य प्रदेश का स्टॉक है, जिससे पूरा भारत डरता है। पूरे भारत के व्यापारियों की निगाह इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, शिवपुरी, गुना, सुजालपुर सभी मंडियों पर रहती है। उससे क्यों रहती है? क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान एक साथ मंडियों में आमदनियां करते हैं, तो वह इन दिनों की बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते हैं कि कब मध्य प्रदेश का किसान मंडियों की तरफ कूच करे। और आज 20 अगस्त 2026 को फिर से किसान मित्रों ने वही बात दोहरा दी कि इंदौर मंडी में 1 लाख कट्टे की आमदनी रिकॉर्ड 2026 में भी कर दी गई है। हम लोगों को संयम समझदारी के साथ में बिना घबराहट के हम लोगों को माल का विक्रय करना है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। प्याज के बाजारों में कहीं भी आने वाले समय में भी गिरावट नहीं है। आज जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी वह भी कोई ज्यादा बड़ी गिरावट किसान मित्रों नहीं होने वाली है। 2 से 3 रुपए तक की ही गिरावट मंडियों में हम लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि साउथ में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पटना में, सिलीगुड़ी में, असम में सभी जगह प्याज की बहुत अच्छी बिक्री है, बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आवकों को रुक रुक कर ही मंडियों में लेकर आएं। सबसे बड़ा निवेदन मेरा यही रहेगा। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।